बसंत रात को जिस तरह से लड़कियां ईद की शॉपिंग करती हैं, इस तरह से लड़के पतंगी कर रहे थे। और मतलब जिस तरह ईद लड़कियों के लिए, ये लड़कों के लिए बसंत का फेस्टिवल है। ईद नहीं है, ईद नहीं है, लेकिन बसंत की जो लाहौर में खुशियाँ चल रही हैं, ईद से कम तो नहीं है। हम लोग गैसी गुब्बारे लिए वही उड़ाएंगे। क्यों इतने? नहीं उड़ाने आती, वो उड़ाएगी, मैं करनी दूंगी। वो उड़ा लेंगी, वो खुद उड़ने वाली हुई हुई है। देंगे अरे पतंगे नहीं आ रही। हम लोग पिक्चर्स बनाने आए थे और बस पिक्चर्स बना के चले गए। जो डिकोर हुआ है अब इसका फायदा तो उठाना ना। आज ईद तो नहीं है। बसंत ईद से कम थोड़ी है। इन्हें कितने लिए? 12,000 का एक मिला है। ड्रेस आपने नया स्पेशल बसंत के लिए लिया है? नहीं नहीं, बसंत के लिए लिया नहीं है, लेकिन पहना स्पेशली बसंत के लिए। ये ऑनलाइन मंगवाया था, 3800 का था ये फ्रॉक। ओनली दीज 2 थिंग्स, ठीक है। मेरा आउटफिट है ये 2000 का मैंने लिया है फ्रॉम इचरा, और साथ ये स्टॉलर भी मैंने वहीं से मैच किया। ये अराउंड 300 का मुझे मिल गया था, और ये खाला के लिए मैंने। काटनी कितनी, क्या प्लान किया हुआ है कि मैंने इतनी पतंगे काटनी? लूटने का ज्यादा प्लान है। आज बसंत है, मेरी पहली बसंत है, मैं क्यों नहीं मनाऊं? स्पेशली सूट से आए हैं, मेरे हस्बैंड को बहुत शौक है। इतनी महंगी इतनी पसंद आज तक ना कभी हुई है और ना कभी होगी। जो मजा लाहौर में है ना, फिर लोर है ऐसे। और भाई लड़कियां बड़ी पॉसेसिव होती हैं, अपने कह लें कि पिक्चर्स होनी चाहिए। पिक्चर्स की बगैर जिंदगी अधूरी है। पिंक कलर का पिंक कलर का आपने गुड आउट, गवर्नमेंट ने वो बैन किया हुआ तो फिर नहीं एवे कर देगी। हम जी 300 किलोमीटर दूर से आए हैं लाहौर बसंत मनाने। लाहौर जिंदाबाद, लाहौर लाहौर है। बसंत ईद से क्या ज्यादा बड़ा त्योहार हो गया? जी बहुत मजा आ रहा है। 25 साल बाद अलाउ हुई है ना बसंत, इस वजह से इसकी खुशी डबल है। अगर ये बंद होगी तो मुझे बहुत दुख होगा। पतंगे नजर नहीं आ रही जो मैंने एक्सपेक्ट किया था। इतना खर्चा कर दिया है। 10-11 साल के बाद आए हैं हम। अंडा डालते तरीक ते चला। नहीं, हम लाहौर आए हैं बसंत पे जी। आपकी हीर जब आप वापस जाओ तो वो जनाब मुतार ने फड़ी हुए थे, रांझा साहब अगे के थे, हीर पीछे पीछे। मनोज जी सारे ना ही हुंदा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप तो इतना तैयार हो गए, इतना तो मुझे लगता है ईद पे नहीं तैयार हुई होनी जितना आज आप तैयार हो के आ गए हो। आज तो मेरे ख्याल से ईद नहीं है। ईद नहीं है, लेकिन बसंत की जो लाहौर में खुशियाँ चल रही हैं, ईद से कम तो नहीं है। कितनी खुशियाँ चल रही हैं, मुझे आप एक्सप्लेन करें। आपकी इतनी ज़्यादा बेसिकली मैं कश्मीर से हूँ। हम लोगों का ये फेस्टिवल नहीं है, लाहौर का है, लेकिन बहुत ज़्यादा। ये लाहौर का भी नहीं कह सकते, ऑल ओवर पाकिस्तान का, ताकि लोग देखें कि लाहौर इस तरह बसंत मनाते हैं। हाँ, लाहौर में मतलब हमारी तरफ इस तरह से नहीं मनाई जाती ना, तो लाहौर में हमने देखा कि मतलब इतनी ज़्यादा तैयारियां हो रही हैं, लड़के भी और लड़कियां भी, मतलब हर तरह से। आप यहाँ बसंत देखने आए हैं, लड़के देखने आए हैं? नहीं लड़के नहीं देखते हैं बसंत। आपने खुद ही कह दिया लड़के भी, बसंत का तो जिक्र ही नहीं हो रहा है। नहीं, चांद रात को तो गुजर गई। चांद रात को जिस तरह से लड़कियां ईद की शॉपिंग करती हैं, इस तरह से लड़के पतंगी कर रहे थे। और मतलब जिस तरह ईद लड़कियों के लिए, ये लड़कों के लिए बसंत का फेस्टिवल है। ये लड़कों के आपने मुझे बताएं कि आप कन्नी देने के लिए। लड़कियां दोबारा बताएं। वो क्या था? कन्नी देने के लिए। लड़कियां कन्नी देने के लिए तैयार हैं। आपने कितनी पतंगों का प्लान किया कि आप इतनी पतंगे उड़ाएं? हम लोग गैसी गुब्बारे लिए वही उड़ाएंगे। क्यों इतने? नहीं उड़ाने आती ना। क्यों नहीं उड़ाना आती? क्या बजट नहीं है? देंगे। नहीं बजट। इतना महंगा आपने ड्रेस पहना हुआ है, इतना खर्चा करके आप इतनी दूर से आ गए और पतंगे नहीं ली। कन्नी देंगे ना, बोला तो है। किसको कन्नी देंगे? लड़कों को। वो उड़ाएगी, मैं कन्नी दूंगी। वो उड़ा लेंगी, वो खुद उड़ने वाली हुई है। उनको खुद कन्नी देने वाली। कोई बात नहीं, हम गैसी गुब्बारे उड़ा लेंगे, उड़ाना ही है ना। अच्छा, क्या सोच के आए थे कि लाहौर में इतना क्या माहौल होगा, और आके देखा तो लाइव कह सकते हैं कि ज़्यादा एक्साइटमेंट नज़र आई है? हाँ, बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छा सीन है, हर तरफ डिकोर बहुत अच्छा हुआ है, और अभी पतंगे नज़र नहीं आ रही। कह सकते हैं कि लाहौर लाहौर है। लाहौर लाहौर है। लाहौर है। पतंगे क्यों नहीं नजर आ रहे? अभी तो कह सकते हैं कि नजर आ रहे, पतंगे नहीं आ रही। कभी नजर। हमने सोचा था हम बाहर निकलेंगे इतनी पतंगे होंगी, उस नजर नहीं, लेकिन अभी तक। बेसिकली लाहौरी है ना, बड़े नाजुक मिजाज से लोग होते हैं। अभी सारे सो रहे हैं, अभी कुछ ही टाइम में उन्होंने उठ जाना है, और उसके बाद आसमान में कवे नजर आ रहे हैं, देख लें, एक भी पता। तो उन बेचारों का भी तो दिल होता है ना उड़ने का, तो उनको भी मौका दिया ना, क्योंकि पतंगों का इंतजार कर रहे हैं। कभी भी पतंगों का इंतजार कर रहे हैं। मुझे बताएं कितना खर्चा कर दिया अपने ड्रेस पे, रेट करें अपनी आउटफिट कॉस्ट को। कितने का ड्रेस लिया? अब मैं कह नहीं सकती। नहीं, सच बताना है, झूठ नहीं बोलना। अभी पकड़े जाना है आपने, लोगों ने कमेंट्स में बता दें। 6,000 का आउटफिट। जूता कितने का? ये मेरा 1200 का। और इयररिंग्स वगैरह? इयररिंग्स हैं मेरे 350। आप तो 5-7 हज़ार में तैयार हो। हाँ। बड़े सस्ते में ही तैयार हो गए। हाँ, सस्ते में तैयार। हाँ, मेरी आगे भी 2-3 खवातीन से बात हुई है, वो भी इतना सस्ते में ही तैयार होगी। हाँ। लड़कियां क्या शौक कम कर दिया, ईद पे ज़्यादा महंगे कपड़े लेने?
ईद पे नहीं कह सकते, हम लोगों ने मैंने मेरी फ्रेंड ने मैचिंग करनी थी तो हमें जो पसंद आया ले लिया हम। वो आपको बार बार हंसाने की कोशिश कर रहे हैं और टीज कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं ऐसा? जेलस हो रहे हैं आपसे? नहीं वो नहीं आती। अच्छा, कितनी पतंगे आपका मूड है कि अगर मौका मिले कोई कट के आपकी तरफ आए तो पकड़ेंगे? पकड़ लेंगे। मिल गई तो पकड़ लेंगे। नहीं, क्या पता वो खुद ही चलती हुई आपके पास आ जाए तो क्या फिर पकड़ के उड़ाना शुरू कर देंगे? उड़ा तो नहीं सकते, खैर। क्यों नहीं उड़ा सकते? नहीं आती आपका मैंने हिसाब लगा लिया है, इनका ध्यान फोकस जो है ना बसंत पे कोई नहीं है, या तो लड़कों पे है। नहीं, लड़कों पे बिल्कुल नहीं है। हम लोग पिक्चर्स बनाने आए थे और बस पिक्चर्स बना के चले जाए। बसंत पिक्चर्स का नाम नहीं है, बसंत पिक्चर्स का नाम नहीं है, बसंत ये जो डेकोर हुआ हुआ है अब इसका फ़ायदा तो उठाना ना। इसका फायदा उठा। गवर्नमेंट को क्या अप्रिशिएट करना चाहेंगे कि अच्छा इकदाम किया है? हाँ, बहुत अच्छा इकदाम किया, मतलब कि ईद के फेस्टिवल से ज़्यादा बसंत की लोग खुशियाँ मना रहे हैं तो अच्छा है। यार ईद के साथ कंपेयर ना करें, लोगों की लड़ाई हो जानी है। इतने मुश्किल से रोज़े शोज़े रख के बाहर सिटी जितने भी सिटीज़ हैं वो सब जल रहे हैं इस टाइम। आप ये मुझे जलने की खुशबू इधर तक भी आ रही है क्योंकि कश्मीर से जलते हुए लोग इधर आ गए। नहीं, मैं स्टूडेंट हूँ यहाँ पे। आप यहाँ पे स्टूडेंट हैं? किधर पढ़ते हो आप? USA में, यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया। थैंक यू सो मच जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज ईद तो नहीं है, इतना तैयार हो के आप इधर लिबर्टी में आ गए हैं। तो बसंत ईद से कम थोड़ी है। बसंत ईद से कम थोड़ी है, बसंत का एक अलग त्यौहार है, ईद तो फिर ईद होती है। हाँ जी बिल्कुल, लेकिन हमारे जो घर वाले हैं वो उसको भी ईद की तरह ही मना रहे हैं, तो फिर हम भी उसी तरह लेके चल रहे हैं। आपकी तो मेरे ख्याल से ज़िंदगी की पहली बसंत होगी। हाँ जी ऐसे। कैसा लग रहा है? पहले ये तो बातों में सुना हुआ था, लोगों से सुना हुआ था, यार बसंत होती थी, हम लोग इंजॉय करते थे, खाने बनाते थे। आप लोग बाई रोड पे आ गए। तो लेकिन नहीं, सिर्फ आज नहीं, रात से स्टार्ट हुई है ना बसंत। तो रात को जो चीज़ें हमने देखी, गुड्डे उड़ाए, उसको जो है वो पतंग। आपने कितनी पतंगे काटी हैं? मैंने तो कोई नहीं काटी। खुद कह रही है मैंने जो है पतंगे उड़ाई हैं, ज़्यादा को काटी, फिर अपनी कटवा दी है। नहीं, मेरे बाबा ने उड़ाई थी तो मैंने उन्हें देखा था। आपने देखा? कितनी टोटल पतंगे आप लोगों ने मंगवाई हुई थी? हमने मंगवाई हुई थी, एक तावा था 50 थे, 1.5 तावा 50 थे और पौना तावा जो थे वो 80 के करीब थे। सारा खर्चा इधर ही कर दिया? जी, पिन्नों पे भी किया है। पिन्ने कितने लिए? 12,000 का एक मिला है। 12,000? आपको तो रेट बड़े याद है कि मार्केटिंग तो नहीं करती आप? नहीं, मार्केटिंग नहीं करती, लेकिन अब घर में चीज़ें आ रही हैं तो रेट तो पता ही होगा ना। घर वाले बताते हैं महंगाई रूज पे चली गई है। हाँ जी ऐसे ही है। अच्छा, मुझे बताइए, ड्रेस आपने नया स्पेशल बसंत के लिए लिया है? नहीं, बसंत के लिए लिया नहीं है, लेकिन पहनना स्पेशली बसंत के लिए है। पहना स्पेशली बसंत के लिए। रेट करें जी आपकी जो पूरी टोटल जो है ना आपकी आउटफिट, क्या रेट करेंगे इसको? कौन सी चीज़ कितने की है? रेट योर आउटफिट कॉस्ट। आई थिंक सो ये ऑनलाइन मंगवाया था, 3800 का था ये फ्रॉक। ओनली दीज 2 थिंग्स, ठीक है। और जो खुस्सा है वो मैंने लिया था एक लोकल मार्केट से, जो कि था 1200 का, और उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। स्टॉलर है ये, स्टॉलर मैंने 800 का लिया था मार्केट से। बस कह सकते हैं कि आप कोई 5-7 हज़ार में तैयार हो गए? हाँ जी, 5-7 हज़ार में बड़ा सस्ते में तैयार हो गए हो। तो नहीं, जो रिंग पहनी है मैंने वो 1 लाख गोल्ड की है। गोल्ड? ये किसने गिफ्ट कर दिया आप? ये मेरी मदर ने मुझे गिफ्ट किया है। मदर इन लॉ ने तो नहीं गिफ्ट की? नहीं, मेरी मदर ने की है। मदर ने किया है। थैंक यू सो मच। आप इधर आ जाएं अभी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप इधर क्या करने हैं? लिबर्टी में तो सारे कह ले बसंत का इवेंट चल रहा है, तो घर में एंजॉय करते, पतंगे शतंगे उड़ाते। हम लिबर्टी मार्केट को एंजॉय करने आए हैं। यहाँ पे हमने टिकटॉक पे बहुत इसकी देखी थी, यहाँ पे काइट्स वगैरह लगी हुई हैं, वो हम एंजॉय करने आए हैं। और काइट्स कहाँ लगी हुई हैं मुझे बताएं। मैं तो ये इतना बड़ा आपको गुड्डा नजर नहीं आ रहा? ये उड़ाने वाला थोड़ी है, ये पिक्चर्स लेने के लिए ना, बैकग्राउंड अच्छा आ जाता है इसलिए। बैकग्राउंड अच्छा आ जाता है। मुझे ये बताएं, आपने कितनी पतंगे खरीदी थी? हमने 100 ली हैं पतंगे, और उसमें आई डोंट नो कितने तावे हमने। तो आपने कितनी उड़ाई हैं ये बताएं? उड़ाने नहीं आती, लेकिन क्योंकि हमारी ये फर्स्ट पसंद है तो शौक जो है वो पैदा हो रहा है, बस देखते हुए मज़ा आ जाता है। अगर गवर्नमेंट दोबारा अलाउ करती है कि अगले साल बसंत हो, तो आप फिर तब उड़ाएंगे? इंशाल्लाह ज़रूर उड़ाऊंगी, इस बार प्रैक्टिस हो जाएगी तो नेक्स्ट फिर पतंगे काटेंगे भी। लोग तो कहते हैं कि बसंत का जितना भी त्यौहार है, कह सकते हैं कि हम तो ईद की इतनी खुशी नहीं है जितनी हमें बसंत की खुशी है, क्योंकि ये शायद जेनजीज़ के लिए एक न्यू इवेंट है, एक नई चीज़ है जो हमें मनाने को मिल रही है। आई थिंक 2007 में ये हुई थी और तब हम बहुत छोटे थे, हमें पता भी नहीं था इस चीज़ का, तो ये हमारे लिए एक न्यू एक्सपीरियंस है। तो आपके जो पेरेंट्स हैं या फिर कह लें कि आपके जितने भी बड़े हैं, वो अब बताते नहीं कहानियों में, हम तो जवानी में ये करते होते थे, आप लोग तो बस कपड़े पहन के बाहर घूमने चले जाते हो। बसंत तो पतंगे उड़ाने के लिए होती है, कपड़े पहनने के लिए और बाहर घूमने के लिए नहीं होती। हमारे लिए तो स्ट्रीक्स ही सब कुछ है, हमने इंस्टा पे और रील्स वगैरह लगानी होती हैं, तो
अच्छा, यहाँ पे इंस्टा की बड़ी आवाम कहते हैं कि जितनी भी ख़वातीन आई हुई हैं ये इंस्टा की रील्स बनाने के लिए इतना मेहनत और इतना खर्चा कर रही हैं और धूप में खड़े में। बस ऐसे ही है। चले मुझे आप ये रेट योर आउटफिट कॉस्ट। मेरा आउटफिट है ये 2000 का मैंने लिया है फ्रॉम इचरा, और साथ ये स्टॉलर भी मैंने वहीं से मैच किया, ये अराउंड 300 का मुझे मिल गया था, और ये खाला के लिए मैंने, और बस ये। आप कह सकते हैं कि 3, 4, 5 हज़ार में रेडी होके आ गई हैं। जी बहुत कम में रेडी हो कई गया। बंदे तो बताते हैं कि हम तो 20-20 हज़ार का ये ड्रेस पहना हुआ है हमने, तो इतना महंगा बता देती। कहने को तो मैं भी कह सकती हूँ कि ये मैंने ब्रीजे से लिया है और ये मेरा आउटफिट कोई 10,000 का है। लेकिन सच बताना चाहिए। सच बताना चाहिए, सच बताना। 2000 का, ये हर जगह 2000 का ही लगा हुआ है। अब घर जाके रात को पतंगे शतंगे उड़ाएंगे आप? इंशाल्लाह ज़रूर। हमारा बारबेक्यू का प्लान है और कज़न्स के साथ हमने काटनी कितनी क्या प्लान किया हुआ है कि मैंने इतनी पतंगे काटनी है और इससे ज़्यादा मैंने लूटनी है? लूटने का ज़्यादा प्लान है। लूटने का ज़्यादा प्लान है। आप पकड़ सकती हैं, गिर ना जाए कहीं? पकड़ लेंगे हम, छत्ते टापना आती है हमें भी। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ना तो आज ईद है ना तो कोई चांद रात है, इतना तैयार होके आप लाहौर की सड़कों पे इसी तरह लिबर्टी चौक में खड़े में? आज बसंत है, मेरी पहली बसंत है, मैं क्यों नहीं मनाऊंगी? पहले मुझे ये बताएं। पहले आपने लोगों से सुना हुआ था, अपने बड़ों से सुना हुआ था कि हम बसंत ऐसे मनाते थे, तो आपने उसको कॉपी करने की कोशिश की और आप लोग तैयार हो गए सड़कों पे। मेरे मामा ने मुझे बना के दिया। पूरे रात 4 बजे तक मेरे पापा ने स्टिच किया। मेरे पापा टेलर हैं, उन्होंने रात के 4 बजे तक स्टिच करके मुझे सुबह दिया कि तुम पहन के ऑफिस जाओ, तो मैं अभी ऑफिस से ही आ रही। ये आपका ऑफिस है? नहीं, ये ऑफिस नहीं है, मतलब ऑफिस से आप काम शाम खत्म करके आप इंजॉय भी तो करना है ना, जिंदगी पसंद भी तो बनानी है। बसंत मेरे ख्याल से जितना हमने सुना हुआ है, बसंत तो गुड्डे उड़ाने का नाम है, पतंगे मुझसे नहीं उड़ाए जाते, ये वो लड़के उड़ाते हैं। अब हमने इसी तरह उड़ाना है, खुश कपड़े पहन लिए नए, तो वो हमारी खुशी है। आप कपड़े बसंत कह सकते हैं कि बस कपड़े पहनने का नाम बसंत? हाँ, अब लड़कियों का यही शौक होता है। लड़कियों का ये छोटे छोटे से शौक, ये छोटे छोटे शौक से लड़कियाँ खुश हो जाती हैं। उनको तो मेरे ख्याल से कि एक और त्यौहार मिल गया, अगर गवर्नमेंट आगे त्यौहार मिल गया, बस कपड़े बनाने का एक और दिन मिल गया। 3 दिन मिले हैं, 3 कपड़े बनाए हम। यही वही बात आ गई, ईद फर्स्ट डे एंड सेकंड डे। हाँ, सेकंड डे और थर्ड डे भी है, तीसरा दिन भी था। ईद का आज का दिन हुआ, फर्स्ट डे आगे वाला दिन है। फिर थर्ड डे। हाँ, फिर थर्ड डे होगा। आपके साथ कौन कौन आया? ये मेरी फ्रेंड है साथ। वो तो बड़ा कैमरा शाय है मेरे ख्याल। हाँ, वो नहीं आती ना। आप तो कितना खर्चा कर दिया अपनी बस कर दिया। हाँ, बस कर दिया। बताएं जी, कितने पैसे लगा दिए? ये ज़ारा अहमद का सूट है, ये 12,000 का है। उसके बाद स्टिचिंग मेरे पापा ने किया है, और बस बाकी ये खुद से ये लिबर्टी से लिया था, और बाकी मेरा कह सकते हैं 12-15 हज़ार में आप तैयार हो गए। ये मेरी गोल्ड की चेन है। ये किसने गिफ्ट की है? ये मेरी मामा ने। मामा ने या मदर इन लॉ ने? नहीं, मामा ने। मामा ने किया है। क्या आप लगता है मदर इन लॉ भी गिफ्ट कर देंगे? नहीं, अभी का पता नहीं, अभी मामा ने किया है। अभी मामा ने किया है। तो 12-15 हज़ार में एक लड़की अब तैयार हो गई है बसंत के लिए। बसंत के लिए बाकी लड़कियों को क्या कहना चाहेंगी? रात को जाएं, घर में कोई खाना शाने का एहतमाम करें, गुड्डे शुड्डे उड़ाएं, इसको बसंत कहते हैं। तो अभी भी घर से बाहर निकले, हमारी पहली बसंत है, हमें मनानी चाहिए और खुश होना चाहिए। पहली बसंत आई, क्या फीलिंग आई कि बसंत कैसी होती? बहुत खुश हूँ। मैं रात के 12 बजे छत पे चढ़ी हुई थी, देख रही थी, बस वो उड़ाई नहीं गई मुझसे, मैं लोगों को देख के खुश हो रही थी। बस लोगों को देख के खुश हो रही है बसंत? नहीं उड़ाई कि मेरे भाई ने मुझे दी, मैं उसके साथ उड़ रही थी, तो मैं क्या कर सकती। तो बसंत क्या भाई ने क्या डोर पकड़ाई कि आपने ये उड़ाना? और फिर कितने गुड्डे काटे? एक भी नहीं कटा, मैं खुद ही उड़ने लगी थी, इसलिए मैंने छोड़ दी। एक भी नहीं कटा? कम से कम 2-4 तो गुड्डे काटने चाहिए। नहीं कटा ना, मुझसे नहीं उड़ाएगी। फिर आपने जब नहीं कोई भी गुड्डा नहीं कटा, फिर आपने तो कहा होना यार दफा करें, नहीं दफा नहीं मैं करे। तैयार होके बाहर ही चली जाऊं। हाँ, मैंने कहा दफा करो, बाहर चले जाते हैं, खुश हो जाते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे लोगों का इतना रश देख के क्या लगा कि यार ये लाहौरी पागल तो नहीं हो? अच्छी बात है ना, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लाहौरियों को कोई एंजॉय करने का ना बस मौका चाहिए। लाहौर लाहौर है, लाहौर है। लाहौर है, जिन्हें लाहौर नहीं तो क्या जमिया ही नहीं। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बड़ा प्यारा कपल और साथ में पतंगे साथ आप लोग लेके घूम रहे हैं। बसंत के लिए आप लोग लाहौर आए हैं? जी, स्पेशली कसूर से आए हैं। मेरे हस्बैंड को बहुत शौक है। हस्बैंड के शौक तो उनको है, फिर आप घर रह लेते? नहीं, मैं देखने आई हूँ लाहौर। आप सिर्फ उनको देखने आई हैं कि वो किसी और को ना देख लें बसंत की आड़ में? नहीं, मैं बसंत देखने आई हूँ। बसंत देखने आई? हाँ जी। बसंत भी देख, वो तो कहते हैं बसंत तो मेरे ख्याल से गुड्डे उड़ाने का नाम है, और आप लोग यहाँ पे पब्लिक देखी जा रहे हैं। पब्लिक नहीं देखे जा रहे, अब शो देखना है इधर। शो तो इधर आज कोई भी नहीं लगने वाला। इंजॉय तो कर रहे हैं ना। इंजॉय तो कर रहे हैं ना। लाहौरियों को बस कोई मौका चाहिए कि हम लोग बस इंजॉय करें। बड़ी खुशैन बात है कि बड़े सालों बाद हमें इतनी खुशी मरियम नवाज साहब ने दी है। तो मेरे ख्याल से ये ईद से भी सबसे बड़ा इवेंट है मैंने अपनी लाइफ में पहली बार इतना जोशो खरोश देखा है लाहौरियों को। लाहौरियों को बहाना चाहिए होता है कि बस हमें ना कोई बस बहाना चाहिए, क्योंकि हर बंदा तो आजकल आपको पता है कारोबार के वाले से, महंगाई के वाले से बड़ा परेशान है, और उन्होंने एक बहुत बड़ा हमें इवेंट दिया और बहुत खुशियाँ दी उन्होंने हमें।
ये आपने कहीं से लूटा है? नहीं लूटा नहीं हमें, अभी तो इसकी तनाई भी नहीं डाली। ये मैंने सवाल का एक जवाब दिया था, उसके बदले में मुझे। अच्छा, ये यहाँ पे एक कंपनी है और QR कोड वाले वो जो है कह लेके डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, एक सवाल पूछते हैं और उनको कर रहे हैं। बड़ा अच्छा उन्होंने ये कह लेके एक अपना एडवर्टाइजमेंट का ज़रिया बनाया हुआ, क्योंकि बसंत का समय है। मुझे ये बताएं कि यहाँ पे इतना लोगों का रश, कभी सोचा था कि बसंत जो पहले ज़माने में हुआ करती थी बड़ी खामोशी के साथ लोग अपना एंजॉय करते थे, छतों पे रौनकें लगती थी, अब तो रौनकें सड़कों पे लग रही हैं। देखिए मैं आपसे वही तो कह रहा हूँ कि पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ा इवेंट जो है ना वो इस बार लाहौर में हो रहा है। इस दफ़ा लाहौर में, और इतनी महंगी इतनी पसंद आज तक ना कभी हुई है और ना कभी होगी। सारे रिकॉर्ड टूट गए, सारे रिकॉर्ड टूट गए, क्योंकि इतनी महंगी डोर जो 2000-3000 का पिन्ना था वो 18-20 हज़ार रुपये तक। मैंने खुद 1 लाख रुपए की 20 पतंगे और एक चरखी खरीदी है, 1 लाख रुपये पूरे की। इतना खर्चा कर दिया। बस फिर ये शौक है ना, शौक है तो कोई मूड इसलिए आपकी बेगम ने आपको अकेले नहीं आने नहीं आती कोई बात। उनको आप पे बहुत शक है, बसंत की आड़ में आप यहाँ पे कुछ और ही ना मुझे करें। पता ही नहीं था, वो कहते पसंद क्या होती है, आओ मैं आओ जो दिखा के लाता हूँ आपको। जी आपको पसंद नहीं आना। हाँ जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ना तो आज ईद है, इतना फिर भी तैयार हो के आप लोग फैमिली के साथ, मैं पीछे कैमरा कर नहीं सकता, ये तो पूरा एक खानदान ही आया हुआ है यहाँ पे। बिल्कुल ऐसे ही है, बसंत है, फिर इतने टाइम बाद आई है, 20 सालों बाद तकरीबन आई है बसंत। तो बसंत तो कह सकते हैं कि गुड्डे उड़ाने का इवेंट है, लोग छतों पे चढ़ते हैं, गुड्डे उड़ाते हैं, खाने बनाते हैं, फिरने का इवेंट नहीं है मेरे ख्याल से। तो हम लोग स्पेशल इंजॉय करने लाहौर आए हैं, हम कसूर से लाहौर आए हैं यहाँ पे स्पेशल बसंत इंजॉय करने। इतनी दूर से आप लोग सिर्फ लाहौर आए हो बसंत इंजॉय करने के लिए, वहाँ पे गुड्डे शुड्डे उड़ा लेते? नहीं नहीं, जो मज़ा लाहौर में है ना, फिर लोर है ऐसे। है भाई, डेकोर तो यहाँ पर हुआ है ना, डेकोर तो यहाँ पर हुआ है ना, कसूर में तो नहीं हुआ। जैसा वीडियोस में सोशल मीडिया पे काफ़ी, मैं लिबर्टी चौक की बात करूँ तो लिबर्टी चौक की वीडियोस ज़्यादा फेमस हो रही हैं, सेम एज इट इज़ वही है जो वीडियोस में देखा था। हाँ ना, बिल्कुल सेम हो रहा अच्छा है, अच्छा है। हम उसकी हाइप देखते आ जाएं यहाँ पे। कोई एहतमाम नहीं किया कि बसंत मनाते हैं, कोई गुड्डे शुड्डे उड़ाते हैं, कोई खानों का? अभी तो जस्ट हम अभी आए हैं, अभी हम अपना शूट वगैरह कर रहे हैं, देन रात को एंजॉय। लड़कियां बड़ी पॉसेसिव होती हैं, अपने कह लें कि पिक्चर्स होनी चाहिए, बस कोई कपड़े पहन ले, बस पिक्चर्स होनी चाहिए। पिक्चर्स के बगैर जिंदगी अधूरी है। पिक्चर्स के बगैर लोग तो कह रहे हैं बसंत के बिना जिंदगी अधूरी है, आप कह रहे हैं पिक्चर्स के बिना? हमारी पिक्चर्स के बगैर होती है। कितनी पिक्चर्स क्लिक कर ली हैं अभी तक मोबाइल में? बहुत कर ली हैं तकरीबन। गैलरी फुल हो गई है फिलहाल। लगनी सिर्फ 2-4 ही है मेरे ख्याल। नहीं नहीं, जो हमें लगता है ना, हाँ अभी हम सिलेक्ट करेंगे, देन फिर अगला तो आपको अगर मौका मिले कि आप बसंत पे गुड्डे शुड्डे उड़ाएं तो उड़ा लेंगी गुड्डे? हम उड़ाएंगे, हम अपने फार्म पे जाएंगे। पिंक कलर का पिंक कलर? दोबारा बोलो। पिंक कलर का पिंक कलर का आपने गुड्डा उड़ाना है, अगर गवर्नमेंट ने वो बैन किया हुआ तो फिर? नहीं, एवं कर देगी, हम लड़कियों बेबी की पिंक उड़ा चॉइस होती है ना यार। लड़कियों की चॉइस पिंक कलर का गुड्डा, अगर वो मार्केट में वो एक्सपेंसिव हो गया फिर? कोई मसला नहीं है, चलेगा, एक्सपेंसिव भी हो गया तो। लोग तो कह रहे हैं कि हमको पढ़ना है ना। लोग तो ये कह रहे हैं कि इस दफ़ा डोरें भी बड़ी महंगी हो गई हैं, गुड्डे भी बड़े महंगे हो गए हैं। हाँ ऐसे ही है, बट शौक का कोई मूल्य नहीं होता, आपको पता है। इतना तो लोग ईद पे तैयार होके बाहर नहीं घूमते जितना आप लोग कह ले बसंत पे ही तैयार होके आ गए। देख लें, फिर खुशी है ना, एक एक्साइटमेंट होती इस है। चीज़ की ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खुशी है कि ज़िंदगी में पहली दफ़ा बसंत आ रही है। मेरी जिंदगी में तो फर्स्ट टाइम आई है वल्लाह ये बसंत। मेरे ख्याल से इन सब की भी ज़िंदगी की पहली बसंत है, क्योंकि तब तो सारे बिल्कुल छोटे हुआ करते थे जब बैन हुई बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो जो पहले कह लें कि अपने बड़ों से कहानियाँ सुनी हुई थी कि बसंत ऐसी होती है, इतना एंजॉय होता है, उस वो सारी कहानियों में और इस रियलिटी में कितना फ़र्क है? उस रियलिटी में हमने तो वो देखी नहीं है, अगर देखा जाए तो कोई डिफरेंट नहीं है। अब अगर देखा जाए ना तो उसमें कोई डिफरेंट नहीं है, बेहतर हो रही है। उनसे बेहतर ही है हमारी नज़र में तो। हो रही है, सारे रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए इस जनरेशन। बिल्कुल ये बात तो है। ये एडवांस आइडियल वाली जनरेशन है, जितनी सारी कह लें उन्होंने सारे के सारे जो है ना रिकॉर्ड तोड़ दिए। बिल्कुल ऐसे मरियम नवाज जिंदाबाद। फिर आपने इतना कह लें कि इतना तैयार हो गए हैं, रेट करें अपनी आउटफिट कॉस्ट को? मैं 10 आउट ऑफ 10 करूँगी। 10 आउट ऑफ 10 कितने का सूट है? सूट का मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि मैं ना ये गिफ्ट हुआ हुआ है? नहीं, मेरी मामा मेरी शॉपिंग करती है ना, इसलिए मुझे आइडिया नहीं है। तो फिर जब मामा बाबा के हाथ में सब चीज़ें और फिर पैसे नहीं देखे जाते कौन सी चीज़ कितने की है। तो आप लाहौर अक्सर आया करते हैं कि सिर्फ स्पेशल बसंत के लिए आए हैं? नहीं, हम अक्सर आ जाते हैं। तो इस दफ़ा किसी ने आपको इनवाइट नहीं किया कि बसंत का कंटेंट बना? हमें इनवाइट किया, देन हम आए हैं। पहले तो हम अपनी स्टार्टअप है। अभी हमारा स्टार्ट मतलब आप लोग ये कह लें कि ये अपनी जेब से पैसा नहीं लगाना, अगले का ही जाना चाहिए। नहीं नहीं, जहाँ पे लगाने वाली बात आती है वहाँ पे हम लगा भी देते हैं, मसला नहीं तो है। लगाना तो यही चाहिए था ना, कोई पतंगे शतंगे उड़ाते हैं उसका अलग से कंटेंट चलता है। वो हम रख कर आए अपने फार्म हाउस पे। हाँ, फार्म हाउस पे बस किसी जरिए से पैसा नहीं जाना चाहिए हाथ से। बिल्कुल ये चीज़ है, बस शो का कोई मूल्य नहीं होता, ये बात तो आपको है। शो के लिए भला जितनी मर्जी जान भी कुर्बान होती है। फिर थैंक यू सो मच। Thank you so much. थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ से आए आप लोग? हम जी 300 किलोमीटर दूर से आए हैं लाहौर बसंत मनाने। क्या करने आए हैं? बसंत वहाँ पे बैठ के देख लेते, इतना खर्चा करके लाहौरिया आ गई। नहीं, बसंत हुई है 25 साल बाद, अब किसके लिए आए हैं तो
बहुत मज़ा आ रहा है। क्या मज़ा आ रहा है मुझे बताएं। पतंगे तो आसमान पे- उड़ाने अब जा रहे हैं, पहले हमने कहा कि यहाँ की रौनकें देखें लाहौर की, फिर आप पतंगे उड़ाने जा रहे हैं। नहीं यहाँ पे क्या रौनक है, यहाँ पे तो ख़वातीन ही है। नहीं, ख़वातीन के अलावा ये खूबसूरती जो इन्होंने की हुई है लाहौर ने, लाहौर जिंदाबाद, लाहौर लाहौर है, लाहौर लाहौर है जी। यहाँ पे क्या कहना चाहेंगे, लोग इतना इकट्ठे हुए हैं 25 साल के बाद अरसा दराज के बाद बसंत लाओ की है गवर्नमेंट ने, क्या कहना चाहोगे? अगर ये इंशाल्लाह ये सेफ़ होगी और नेक्स्ट भी इंशाल्लाह पूरे पंजाब में होगी, कहना ये चाहूँगा कि ऐसे होने चाहिए त्यौहार, लेकिन सेफ़ होने चाहिए जी। गवर्नमेंट तो कह रही है कि इंशाल्लाह सेव ही होगी, वो एहतियाती तदाबीर भी सारा बता रही है, आगे कुछ लोगों पे भी तो डिपेंड करता हाँ जी, है। हाँ जी, क्यों नहीं करता है जी। हम इसीलिए जो गवर्नमेंट ने हमें SOPs दी हैं उसी के मुताबिक इंशाल्लाह। मुझे ये बताएं कितनी पतंगे आपने ली हुई हैं जो उड़ानी है अभी जा? हमने तकरीबन 150 पतंग ली हुई है। इतनी ढेर सारी? इतनी ढेर सारी, ये सारे मेरे दोस्त हैं, हम तकरीबन 9 लोग आए हुए हैं। लूटनी नहीं? लूटेंगे भी साथ, लूटेंगे भी फिर उड़ाएंगे भी। लूटनी कितनी ज़्यादा, क्या सोचा हुआ कि यार 4 बंदे ने डानी है तो 8 बंदे ने लुटनी है? जितनी ले गए उतनी लूटेंगे उतनी लूटेंगे। बाद में तो फिर आगे तो कुछ कर नहीं सकते, 3 दिन बाद तो वैसे ही ख़त्म हो जानी है। उम्मीद है कि पूरे पंजाब में भी शायद हो जाए, इसीलिए चलें। हाँ, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज ईद तो नहीं है, इतना तैयार हो के आप लोग इधर आए हुए हैं? बसंत के लिए। बसंत के लिए तैयार हाँ हुए जी। हैं? बसंत ईद से क्या ज़्यादा बड़ा त्यौहार हो गया है? जी बहुत मज़ा आ रहा है। क्या मज़ा आ रहा है बताएं। बसंत में तो मेरे ख्याल से लोग पतंगे उड़ाते हैं, डोर के साथ मिलके एंजॉय करते हैं, खाने शाने बनाते हैं। ये ना 25 साल बाद अलाउ हुई है ना बसंत, इस वजह से इसकी खुशी डबल है। आपकी ज़िंदगी की पहली बसंत है। पहले तो लोगों के कह लें कि अपने बड़ों के मुंह से सुना हुआ था कि ऐसी बसंत होती है, ऐसी बसंत होती है, तो भी नेचुरली अपनी आंखों से देख के कैसा लगा? जी बहुत अच्छा लग रहा है, ये मेरी ज़िंदगी की पहली बसंत है। ये आखिरी ना हो जाए। हम बहुत इंजॉय कर रहे हैं, मैं दुआ करती हूँ कि ये आखिरी ना हो। आखिरी ना हो। हाँ जी। ये ना हो फिर वो किस्से कहानियाँ आपके आगे जनरेशन आने वाले बच्चों को हम बताएं कि एक दफ़ा हुई थी 2026 में गलती से बसंत। हाँ जी, मुझे ऐसा ही लग रहा है कि अगर ये बंद होगी तो मुझे बहुत दुख होगा। आपको क्यों दुख होगा? क्योंकि ये मेरी ज़िंदगी की पहली बसंत है, मैं चाहती हूँ हर साल ऐसी आती रहे। हर साल ऐसे ही आती हाँ है। जी। तो कह सकते बसंत की आपने क्या क्या तैयारियां की हैं, सिर्फ तैयार होने के अलावा? तैयारियाँ, प्राइस ही बहुत ज़्यादा है पतंगों की, इसलिए हमने ज़्यादा नहीं। आपने पतंगे छोड़ के कपड़ों पे जोर दे दिया? हाँ जी बिल्कुल, हमने। कितने की, ये कि आप अपना जो है ना आउटफिट कॉस्ट को रेट करें, कितने के कपड़े पहने हुए? 3000 का ड्रेस है। 3000 का? कह लेंगे 5000 में आप तैयार होके आ गए। जी बिल्कुल 5000 में। बसंत बड़ी सस्ते में फिर आप सेलिब्रेट कर रहे हो? जी बिल्कुल, बहुत सस्ते में होगी। बाकी आपके भाई और मैं कह ले कजन्स वगैरह वो सारे गुड्डे उड़ाने में मसरूफ? जी बिल्कुल, वो पीछे लगा रहे हैं। तो आप उनके साथ उनकी हेल्प आउट करते ना, आप उनको पतंगे लूट लूट के देते? नहीं, हम रात को लगाएंगे। रात को आप भी पेचे लगाओगे कजनों के साथ? जी बिल्कुल। वो मना नहीं करेंगे यार क्या कर रहे हो, अपने ही फौजी गिराई जा रहे हैं? वो भी इंजॉय करते हैं और हम भी इंजॉय करते हैं। आप लोग आए कहाँ से हो? हम जनरल हॉस्पिटल से। जनरल हॉस्पिटल से आए हो, तो कह सकते हैं कि ज़िंदगी की पहली बसंत और इंशाल्लाह ये बड़ी मेमोरेबल बसंत रहेगी। जी बिल्कुल, बहुत सारे रिकॉर्ड जो पिछले सारे रिकॉर्ड बने हुए थे वो सारे टूट गए। जी बिल्कुल, सारे टूट गए रिकॉर्ड। थैंक यू सो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप तो एक तावे के बराबर के साइज़ के हो, पहले तो मैं ये कहूँगा। गुड्डे के साइज़ के, तो आपको कोई उड़ा के ना ले जाए? नहीं, मुझे नहीं उड़ा सकते। कोई भी नहीं उड़ा सकता? नहीं। क्या यहाँ पे क्या करने आए हो, पहले तो ये बताओ। सेलिब्रेट करने आए हैं बसंत पे। सेलिब्रेशन नज़र नहीं आ रही मुझे, पतंगे किधर हैं, डोरें किधर हैं? नहीं, यहाँ पे पतंगे थोड़ी ना उड़ाएंगे। तो फिर यहाँ पे फिर किस चीज़ की? बसंत तो नाम ही कह ले कि पतंगे उड़ाने का है, तो उसी की सेलिब्रेशन होती है? नहीं, सेलिब्रेशन घर पे जाके करेंगे, अभी बस यहाँ पे इंजॉय करने आए हैं। क्या एंजॉय? मुझे नज़र नहीं आ रहा क्या एंजॉय, मुझे भी बताएं, मैं भी आपके साथ चलो एंजॉय कर सकता ऑब्जर्व करने आए हैं बिकॉज दिस इज माय फर्स्ट। लाहौरियों का मूड ऑब्जर्व करने आए हैं। हाँ जी। कैसा मूड लग रहा है लाहौरियों का? हाँ सही है। तपा हुआ है? नहीं, बस सही है। सही है, नॉर्मल है। पतंगे नजर नहीं आ रही जो मैंने एक्सपेक्ट किया था। क्या एक्सपेक्ट किया था? अभी धूप है बेचारे, आपको पता है लाहौरी थोड़े से लेजी भी होते हैं ना, सारा दिन सोते हैं, फिर रात को उठेंगे फिर सोएंगे नहीं सुबह 7-8 बजे तक। हाँ ये भी है। ये भी है। या तो आपने कितनी पतंगे उड़ानी है? घर में पड़ी हुई हैं, अभी तो बस एम ही आ गए हैं। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच। लड़के पकड़े गए हैं अभी, बैग में जो है ना कुछ चीज़ें छुपा रहे थे, इनसे पूछे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये जितनी पिने लूट के आप लोगों ने गिछियाँ बना के जो है ना डोरें लूटी हैं और पतंगे आप लोग बांटते फिर रहे हो ना, क्या कर रहे हो? हम इंजॉय करने आए हुए हैं, आप देखें कितना। आप तो पतंगे लूटने आए हुए हैं, मुझे तो ये लग रहा है मशकूक लग रहे हैं। इंजॉय में यही होता है साहब। ये लाहौर में ना ऐसा हो नहीं सकता कि हम पतंगे लूटने आए और लाहौर ये इतने तेज हैं कि वो हमें ना धोखा दे जाते हैं। क्या आपको गलत रास्ते लगाते नहीं, इधर गई इधर गई? जी जी, कन्वेंस के भी पैसे ले रहे हैं हमसे ये लोग।
अच्छा हाँ जी, गवर्नमेंट तो कह रही है फ्री है। कोई फ्री नहीं आपने है। कल रात को भी 800 दिए एक को इन ड्राइव, वो भी उसने कैंसिल कर दी पैसे लेके हमसे, और आज भी ऐसे ही हुआ है। तो ये फिर कह रहे धोखाधड़ी चल रही है। ये धोखाधड़ी है बस। और राइड एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे। हम तो आप लोग इतनी दूर बसंत से आए मनाने मियां जनू से जी बसंत मनाने के लिए बस इतना खर्चा कर दिया है। 10-11 साल के बाद आए हैं हम। मोबाइल में पैकेज होता है जी हर चीज तो है। सुकून से घर बैठ के बसंत देख लेनी थी। बस शादियां हो चुकी हैं, बड़ी मुश्किल से इजाजत लेके आए बीवी से, मुंह भरे हुए थे उनके। जब उनको हम भी आए, साथ ले आते। बच्चे थे ना, बच्चे उन्होंने संभालने थे। टेंशन होती है घर में, आज फ्री है, कोई टेंशन नहीं है। आज बल्लू आजाद है, हाँ जी, आज फुल्ली अयाशी करनी है। यस। और आपकी वाइफ ने अगर आपको देख लिया यहाँ पे जोन सी अयाशी आप करने निकले हुए हो तो फिर एलिगेशन लग जाने हैं। कोई बात नहीं। याशी करने नहीं निकल रहे जैसे नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह। ये अपने आप को लेकिन- क्लियर करना चाह रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है कि शादी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी बैग में बहुत ये तो आप डर के कह रहे हैं, ये डर के कह रहे हैं, ये साफ पता चल रहा है। अब आपका जो मैंने 1-2 वीडियोस पीछे से बैकएंड पे बनाई है ना, मैं वो साथ अटैच कर दूंगा। ठीक है सर, ठीक है सर, थैंक यू सर। हाँ जी, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नहीं आप पिए, मैंने मना तो नहीं किया पीने से। क्या हाल है भाईजान? ठीक मैं ठीक हूँ, आप बताएं। हाँ जी, बड़ा अल्लाह का शुक्र चश्मा लगा के आज तो ऐसा लगा जिमें हो गया ना मुंडा डालते तरीक ते चला। नहीं, हम लाहौर आए हैं बसंत पे जी, अच्छा, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। बड़ा क्या अच्छा लग रहा है मुझे बताएं, मैं भी देखना चाहूँ। जो आपको ये अच्छा लग लग रहा है मुझे वो मैं बताएं। आपको बता रहा हूँ लड़कियों वाली ऐनक पहनी हुई है आपने। यार, लड़कियों वाली आपको लग रही है ना, ये आप लगा के देखें। नहीं मैं इनको हाथ भी नहीं लगाऊंगा। आप ही लगा। तो ये नहीं लगाई रखो, वैसे प्यारी लग रही है। डराओ नहीं, आंखें बहुत भयानक है। ठीक है। हाँ जी, अच्छा बताएं कैसा लग रहा है लाहौर में आके? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत ज़्यादा लोग आए हुए हैं, इंजॉय कर रहे हैं। हम लोग भी गुजरांवाला से आए हैं। गुजरांवाला से स्पेशल बसंत देखने आए बसंत देखने हैं। आए। बसंत तो मेरे ख्याल से जितना मुझे नॉलेज है, लोग तो पतंगे उड़ाते हैं, तो आप यहाँ पे मुझे नज़र नहीं आ रहे, ना लूट रहे हैं ना उड़ा रहे हैं। नहीं, हम इधर इंजॉय कर रहे हैं, देख रहे हैं लोग। क्या enjoy कर रहे हैं? ज़्यादा लोग आए हुए हैं और लोग सेल्फियाँ ले रहे हैं और लोग देख रहे हैं, बसंत का मज़ा ले रहे हैं। वो देखो सामने आपको LCD भी लगी हुई है इधर। ये मैं तो देखता ही रहता हूँ, मैं तो इधर ही होता हूँ। तो एक बार और देखे ना हमारे कहने के भी। आपके कहने पे और भी देखें। हाँ जी, तो अपने दोस्त आपने सारे इसी तरह बिठाए हुए हैं, इनको लेके थोड़ा सा। हमारे इनका इंटरव्यू लें आप। क्यों ये रांझा साहब वो हीर वाले रांझा तो नहीं है जो गुम हो गए? अब मामा साहब आवेगा आगे आओ। ये हीर वाले रंजा साहब हैं जी। हीर वाले रांझा साहब पढ़े गए जे सब पढ़े जाएंगे। अब आइए ना बाबा, आपकी हीर जब आप वापस जाओ तो वो जनाब मुतार ने फड़ी हुए थे, रांझा साहब आगे के थे, हीर पीछे पीछे। अमूमन वो जी सारे ना ही हुंदा। इनको भी बता दे, इनके साथ भी यही होने वाला है। कैसा लग रहा है लाहौर में आगे? क्या सोचा हुआ था बसंत उससे ज्यादा? बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है इधर। पहले दौर तो आपका तो जवानी का फुल वो कहते हैं अरूज पे जवानी हुआ करती थी, जब पहले बसंत हुआ करती थी। होते वो गल्ला ही नहीं रही, वो गल्ला ही नहीं रही, वो समझ लो जज्बात ही नहीं रहे। जो जज्बात बदल के हालात बदल गए। साथ जब हीर के साथ रांझा बदल जाएगा तो यही होना है। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया यार।